चलिए आज हम लोग देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, और कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड की मदद से हम लोग मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं। आज हम लोग इसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज अपन को देखने का है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा और आयोनिक बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड कैसे बनते हैं उसके बारे में अपन लोग स्टडी करने वाले हैं। और बॉन्ड की मदद से अपने मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है उसके रिगार्डिंग आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आज अपन लोग सबसे पहले कुछ चीजें को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि बॉन्ड कैसे बनता है, कौन कौन से टाइप के बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, और कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ये सारी चीजों को आज अपन लोगों को डिस्कस करना है। बोलो भाई, बोलते कहाँ नहीं होगे, इसको डिस्कस करना है। क्लियर इतनी बात को? ठीक है, तो आज अपन लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास कोई भी एक एटम अगर होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हम लोग ये बताते हैं कि कोई भी एटम जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी कितनी है, वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, या किसी भी एटम की पोजीशन, किसी भी एटम या एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या होनी चाहिए, उस चीज की चर्चा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर करते हैं। उससे पहले हम लोगों ने एक मैजिकल नंबर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मैजिकल नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 पढ़ा था अपन लोगों ने। हम लोग जानते हैं कि कोई भी एटम अगर है, क्या बेटा हमारे पास एटम, तो एटम के सेंटर में बेटा न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में क्या देखने को मिल जाता है? न्यूक्लियस। और आजू बाजू जो देखने को मिलती है उसको क्या बोलते हैं? अपने ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स, ये थोड़ी बड़ी क्लास में आओगे तो सीखने को मिलेगा ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर में जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और हम लोग जानते हैं किसी भी एटम के अंदर 3 चीजें होती हैं। कितनी चीजें? 3। इसको अपने सब एटॉमिक पार्टिकल क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं बेटा? ऑर्बिट। ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। समझ में आए इतनी बात? हमारे पास ये जो ऑर्बिट आपको दिखाई दे रही है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सराउंड करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, और सेंटर में होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। ये जो आपको दिखाई दे रहे ना, इसको मैजिकल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैजिकल नंबर। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये क्या इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट ये करते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट आपको दिखाई दे रही है, देखो तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी बेटा? 7। 7 ऑर्बिट्स आपको दिखाई देगी। कितनी होगी? 7। तो फर्स्ट वाली जो होगी ना उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। सेकंड वाली के अंदर 8, तीसरी वाली के अंदर 8, चौथी में 18, पांचवी में 18, छठी में 32, सातवीं में 32। तो ये जो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 दिखाई दे रहे हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि हम ऑर्बिट या ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर सकते हैं। पहला क्या दिखाई दे बेटा? 2। मतलब कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अगर मैं बनाऊं यहाँ पे न्यूक्लियस, ये प्रोटॉन और ये हो गया न्यूट्रॉन, ये हो गई मेरी फर्स्ट ऑर्बिट। इस फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ? 2। सेकंड ऑर्बिट आएगी बेटा, इस सेकंड ऑर्बिट में कितने भर सकता हूँ? 8। 4, 5, 6, 7, 8 कितने इलेक्ट्रॉन? 8। यानी कि 1 से लेके 10 नंबर के जो इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट्स होते हैं, 1 से लेके 10 नंबर, उसके अंदर खाली 2 ही ऑर्बिट होगी।
पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरी ऑर्बिट में 8। तो 8 और 2 कितने हो गए 10। यानी कि जिन एलिमेंट्स के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एलिमेंट पहली और दूसरी ऑर्बिट में है, मतलब उनके पास सिर्फ कितनी ऑर्बिट होगी 2। कितनी होगी 2। लेकिन 11 इलेक्ट्रॉन आ गए तब क्या करेंगे, जैसे कि सोडियम 11वें नंबर पर आता है तो पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन भरा, 10 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गए क्योंकि सोडियम की बात कर रहे हैं। तब क्या करने का बेटा, एक और ऑर्बिट बनाने की तीसरी और 1 इलेक्ट्रॉन किसमें डालने का, थर्ड ऑर्बिट में। किसमें, थर्ड ऑर्बिट में। किसमें, थर्ड ऑर्बिट में। समझ में आया इतनी बात। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे ना तो ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स की जो नंबर है वो भी क्या होते जाती है, बढ़ते जाते हैं। अभी क्या होता है, कैसे होता है, चैप्टर नंबर 5 में इसको डिस्कस करेंगे अपने पूरा विस्तार से डिटेल में। बात हो रही थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी हो रही थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि मान लो मेरे पास हो गया लिथियम। क्या हो गया बेटा, लिथियम। मैं बोलूंगा लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। लिथियम की क्या लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम कौन से नंबर पर आते हैं, तीसरे नंबर पर। और जितना एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं उनके पास। तो लिथियम 3 नंबर पर आता है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 3। तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो पहली ऑर्बिट में कितने भर सकता हूँ, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन भरा गए। है कितने इसके बाद बेटा, 3। तो पहली में 2 और दूसरी में 1, हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो, ये जो अपन लोग बॉक्स के अंदर लिखते हैं ना इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हायर क्लास में आओगे ना तो एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल्स भी आएगी पढ़ने को बेटा तुमको। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना वो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल उसके टर्म्स में लिखी जाती है। अभी तुम्हारी क्लास के अंदर खाली ये वाली बॉक्स वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है वही लिखने पड़ेगी, ठीक है। तो पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ये जो सबसे बाहर की ऑर्बिट है ना इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसको अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसके बेस पर से हम लोग वैलेंसी डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी। आउटर मोस्ट का मतलब सबसे बाहर वाली ऑर्बिट, जो सबसे छेली ऑर्बिट होगी, सबसे लास्ट वाली जो ऑर्बिट होगी उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, वैलेंसी। क्या बोलेंगे, वैलेंसी। समझ में आया इतनी बात, पता चला इतना। अरे हाँ ना बोल दे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अच्छा चलो एक तुमसे मैं पूछता हूँ सोडियम का बताओ। सोडियम कौन से नंबर पर आते हैं बेटा, 11। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 11। कितने होंगे, 11। अरे कितने होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा। तो अगर मैं बोलूँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या लिखोगे, पहली ऑर्बिट में 2 आ गया, दूसरी ऑर्बिट में 8 आ गया, 10 हो गए, 1 बच गया, 11 हो गया बेटा। 9 नहीं होगा भाई क्योंकि दूसरी में कितना भर सकता हूँ, 8, उससे ज्यादा भरना नहीं। चलो मैं बोलता हूँ पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ मुझे। इसकी बेटा पोटेशियम कौन से नंबर पर आता है, 19 नंबर। तो पहली ऑर्बिट में कितना आएगा, 2, दूसरी ऑर्बिट में 8, 10 हो गए बेटा। तीसरी ऑर्बिट में 9 नहीं आएगा, 9 तीसरी नहीं, क्यों, क्योंकि तीसरी ऑर्बिट में कितना भर सकता हूँ, तीसरी में 8 ही भर सकता हूँ। तो कितना भर दूंगा, 8, 8, 8, 16, 17, 18, 1 बच गया। ये 1 इलेक्ट्रॉन 19 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई इतनी बात। और ये जो 1 हो गए इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गए, इसकी वैलेंसी क्या होगी बेटा, वैलेंसी। क्या होगी बेटा, वैलेंसी। समझ में आया, पता चला। तो ये कुछ बातें होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको वैलेंसी बोलेंगे और
हर एक का नंबर तय है, फिक्स है ऑर्बिट के अंदर। पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, चौथी में 18, 18, 32, 32। इसको मैजिकल नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैजिकल नंबर। ये इसकी पूरी कहानी चैप्टर 5 में स्टडी करेंगे, बढ़िया वाले जबरदस्त। ठीक है, वैसे 7 ऑर्बिटल होगी, इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से फिलअप किया जाएगा। समझ में आया इतनी बात? ठीक है। अब अगली बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो हम सीख लिए 2, 8, 2, 1, 2, 3 इस तरीके से। अब स्ट्रक्चर भी बनाना सीखना पड़ेगा। ये क्या बेटा? स्ट्रक्चर। लीविस डॉट स्ट्रक्चर नाम की कहानी आती है। कौन से नाम की? लीविस डॉट स्ट्रक्चर। बस ये बूम बंद करो भाई। चलो इधर देखो। चलिए, तो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कैसे इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हम फिट कर सकते हैं, वो चीज हमने देखी। आज अपन लोग नेक्स्ट चीज देखने वाले हैं डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में। किसके बारे में? डॉट स्ट्रक्चर। और डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाने का सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। देखो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कोई भी एलिमेंट अगर दे दिया और उसका डॉट स्ट्रक्चर अगर तुमको बनाना चाहो तो पहले उसकी वैलेंसी पता होना। पहले तो कॉन्फ़िगरेशन पता होगी, तो कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर से वैलेंसी पता चल जाएगी, और वैलेंसी पता चल गई तो उसके बेस पर से तुम क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रॉन्स को बना सकते हो, डॉट स्ट्रक्चर्स को लिख सकते हो, बना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर तुम लोग समझो बेटा, जैसे कि पहले नंबर का जो एलिमेंट है उसका नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है बेटा? हाइड्रोजन। पहले ही नंबर पर आता है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक। तो एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसके पास। कितना इलेक्ट्रॉन? एक। अरे हाँ ना बोल दिया। कितने होंगे? एक इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बोलूँ इसकी वैलेंसी लिखूं तो इसकी वैलेंसी क्या होगी बेटा? 1। और कुछ होगा इसके पास? नहीं। अरे होगा? अरे होगा? नहीं। अब हाइड्रोजन का सिंबल मालूम है अपने को, क्या है बेटा? H। इसकी वैलेंसी कितनी है बेटा? 1। एक ही इलेक्ट्रॉन है, वही क्या होगी उसकी वैलेंसी। तो H लिख के क्या लगा देने का? एक डॉट। ये क्या हो गया? हाइड्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर। क्या हो गया बेटा? हाइड्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर। हो गया इतना। सेकंड मान लो कोई रैंडमली उठा लो, रैंडमली कोई भी ले लो, ऑक्सीजन। क्या ले लो बेटा? ऑक्सीजन। कोई भी रैंडमली उठा ले रहा हूं मैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नंबर पे आता है 8 नंबर पे। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। 8 इलेक्ट्रॉन। कितने? 8। अच्छा, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो बेटा, पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी ऑर्बिट में 6। हो गया बेटा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 6। कितने बेटा? 6। तो इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ऑक्सीजन लिख लो, सिंबल उसका, ऑक्सीजन का सिंबल, ऑक्सीजन का सिंबल। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6। कितने बेटा? 6। तो ऑक्सीजन के आसपास में 6 इलेक्ट्रॉन बना देने। किसने? कितने इलेक्ट्रॉन? 6। और इलेक्ट्रॉन हमेशा जोड़ियों में, किसमें बनाने का? जोड़ियों में। जैसे कि 2, 4, 6 हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे पैर में बनाने का। किससे बनाने का? पैर। अब तुम लोग एक जगह कंफ्यूज हो गए, फ्लोरीन में। किसमें हो गए बेटा? फ्लोरीन। फ्लोरीन आते 9 नंबर। कौन से नंबर पे? 9। जैसे कि फ्लोरीन हो गया बेटा, कितने नंबर पर आते हैं? 9। 9 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा? 2,7। कितनी होगी? 2,7। यही होगा। सबसे बाहर की ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 7। कितने बेटा? 7। तो क्या करोगे? फ्लोरीन का सिंबल बनाओगे, F। फ्लोरीन का सिंबल क्या हो गया? F। कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 7 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है। कितने इलेक्ट्रॉन? 7। कैसे करोगे? कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, ये हो गया 7। समझ में आया? पता चला इतना। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ियों में, पैर में लिखने, इसमें लिखने का पैर में उसको ड्रॉ करने का। समझ में आया बेटा इतना? ये होता है डॉट स्ट्रक्चर। क्या होता है बेटा? डॉट स्ट्रक्चर। इसके बेस पर से तुम एलिमेंट्स का फॉर्मेशन, मतलब कि मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होगा उसको तुम डिस्क्राइब कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो अच्छी तरीके। समझ में आया? पता चला? डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? जो भी एटम है उसका नंबर पता होना चाहिए, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो मालूम होना। जितना नंबर उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा। उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद सिंबल लिखो, और सिंबल के आसपास में क्या लगाओगे? डॉट। क्या लगाओगे? डॉट। क्या लगाओगे? डॉट। चलो एक रेंडमली कुछ और उठाते हैं। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आते हैं 12 नंबर पे। कितने पे? 12। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। पहली ऑर्बिट में कितना बेटा? 2।
दूसरी में 8, तीसरी में 2। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। अरे कितने हैं? 2। तो क्या करूंगा, mg लिखूंगा और कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन बना दूंगा। समझ में आया? अरे पता चला ये सबसे बाहर वाले देखने के बाद कि सबसे बाहर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? एक था, एक ही बनाया। 6 था, 6 बनाया। 7 था, 7 बनाया। मैग्नीशियम में सबसे बाहर कितने हैं? 2 है। बना दिए 2। समझ में आया? पता चला? याद रहेगा? अरे बोलो, बोला जोड़ी में होना चाहिए ना बेटा। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पैर में लगाने, पैर में मतलब लिखने के, पैर में ही लिखने के। ऐसा नहीं कि तुम 3 इधर बना रहे हो, 2 इधर बना रहे हो, 1 इधर डाल दो, उधर दूसरे डाल। अगर पैर में बन रहे जैसे 8 है तो 2 की 4 जोड़ी बन जाएगी। तो जोड़ी में बना भाई। एल्यूमिनियम का बता दो। ठीक है, 5वें नंबर पे ले लेते हैं अपन लोग एल्यूमिनियम। 13 नंबर पर आता है बेटा। कितने नंबर पर? 13। तो 13 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। कंफिग्रेशन क्या होगी? पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 3। 8 तो 10, 10 और 3 कितना हो गया? 13। कितना हो गया? 13। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या आएगा बेटा? Al। कितना आएगा? कितने इलेक्ट्रॉन लिखने के? 3 लिखने के ना। तो 1, 2, 2 जोड़ी में और 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? अकेला। समझ में आया? पता चला? 3। चल एक और बता देता हूँ मेरी तरफ से, तोहफा तेरे को। नाइट्रोजन क्या हो गया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आते हैं 7वें नंबर पर। कितने नंबर पर? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। कितने होंगे बेटा? 7। तो नाइट्रोजन का सिंबल क्या हो गया? N। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,5। यही होगी बेटा। पहली में 2, दूसरी में 5। तो यहाँ पे जो 5 इलेक्ट्रॉन भराने के अपन 2 हुआ, 4 हुआ और 1 इलेक्ट्रॉन हो गया 5। समझ में आया? पता चला? अरे बोलो। मोटू समझी तू? नहीं समझी? ठीक है। तू मूल्य समझा? समझ गए भाई? इस तरीके से क्या बनाने का? डॉट स्ट्रक्चर्स। क्या बनाने का? क्या बनाने का? डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आया? सबका पता चला? अरे पता चला? लिखने गए? चलिए नेक्स्ट हम लोग अब शुरू करते हैं कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अच्छा, बॉन्ड जब बनाना हो क्या करना बेटा? बॉन्ड। तो बॉन्ड हमारे सिलेबस में फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे 2 टाइप के बॉन्ड बने। कितने टाइप के बेटा? 2। एक होता है कोवलेंट बॉन्ड और एक होता है आयोनिक बॉन्ड। एक होता है कोवलेंट बॉन्ड और एक होता है आयोनिक बॉन्ड। 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक इम्पोर्टेंट नोट डाल के लिख लेना, कहीं पर लिखना हो तो। एक बॉन्ड बनाने के लिए क्या बोला बेटा? एक बॉन्ड बनाने के लिए अपने को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। कितने इलेक्ट्रॉन की? 2। अगर एक बॉन्ड बनाना हो, कितना बॉन्ड बेटा? 1। तो एक बॉन्ड अगर बनाना हो तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कितने बॉन्ड का बेटा? एक बॉन्ड। अरे कितने का? एक। अरे कितने का? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर इतनी बात है? अरे हाँ ना बोल दे यार। ठीक है बेटा। जैसा मैंने बोला बॉन्ड हम लोग 2 टाइप के पढ़ने वाले हैं आज। एक बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड। और एक हम लोग पढ़ेंगे बेटा आयोनिक बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे? आयोनिक बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे? आयोनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? ये 2 बातें ध्यान रखना। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वाले लगवाऊंगे, एमसीक्यू में काम आएंगे। कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है बेटा? जब इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? शेयर। जैसे कि मेरे को चाय पीनी है, चाय है 10 रुपए की, लेकिन मेरे पास है 5 रुपए। कितने हैं? 5। तो मैं बोलूंगा यार साइमा चाय पीना बेटा, चल 5 रुपया दे दे। तो साइमा आएगी, बोले कि लो सर 5 रुपया मेरे। मैं बोलूंगा ले 5 रुपया मेरे। 5 और 5 कितने हो गए? 10। अब 10 रुपये मिल गए, हम जाएंगे और चाय को पी लेंगे, मतलब चाय लेंगे और उसको पी लेंगे। हो गया इतना। और 5 रुपया साइमा ने दी, 5 रुपया मैंने दिया, हम दोनों आधे आधी कप लेके चाय पी ली। हो गया इतना।
लेकिन चलो मान लो कि मेरे पास जो है 9 रुपए है, 1 रुपया कम पड़ रहा है। अब मैं एकदम बलवान, मैं जाऊंगा साइमा को मार के 1 रुपया छीन लूंगा, भाई यहाँ से पैसे से उसको मार के मैंने उसके पीछे पैसे छीन लिए। अब 10 रुपए भी मेरे पास आ गए और सारे रुपए मेरे पास हो गए। मैं गया 10 रुपए की चाय पी लिया और साइमा साइड में बैठ के रोने लगी भाई कि उसके पैसे मैंने क्या करे, छीन लिए। छीने के लिए छीने। हाँ, तो यहाँ पर देखो ऐसे खलीस और ऐसे ही बोल रहा था, सर समझे। पहले केस में क्या हुआ कि 10 रुपए की चाय थी तो 5 रुपए मैंने रखे, 5 रुपया साइमा ने रखे, कितने हो गए 10। हम जाएंगे, आधा रुपए मैंने दिए, आधा रुपए साइमा ने दिए, एकदम फेयर खेल खेलेंगे। हमने 1 कप चाय ली, आधे कप चाय पी ली, हुआ ना ऐसा। यहाँ पर हमने पैसों की शेयरिंग करी, क्या करी, शेयर। 5 रुपया तू ले, 5 रुपया तू ले, 5 और 5 कितना हो गया 10। हमने पैसे को शेयर करके अपनी चाय पी ली। और दूसरे में क्या होगा, दूसरे केस में मेरे पास 9 रुपए थे, मेरे को कितना रुपए चाहिए था, 1, तो मैंने उसको मार के उसके रुपए छीन लिए, मार के उसके रुपए छीन लिए। अब मैं उसको 1 रुपया उसका वापस देने वाला नहीं, मैंने छीन लिया, वो पैसे मेरे हो गए। उसको मैंने पैसे छीन लिए, वो पैसे मेरे हो गए। अब मैं साइमा को पैसे लौटाने वाला नहीं, वो सर पटक ले हुए, अपना सर फोड़ ले हुए, मैं उसको 1 रुपया देने वाला नहीं। समझ में आया इतना? रोना मत भाई, 1 रुपया ले लेना मेरे से। समझ में आया? अरे बोलो। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 रुपया हमेशा के लिए मैंने क्या करा, उसके पास से ले लिया। अब मैं उसको लौटाने वाला नहीं। समझ में आया? पता चला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यानी कि पैसों को मैंने ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया। यहाँ पे पैसे मैंने एक्सेप्ट कर लिए और साइमन ने जो पैसे थे उसको डोनेट कर दिया, मतलब साइमन ने दिए और मैंने ले लिए। समझे इतनी बात को? जो पहला केस था ना, वहाँ पे हमने शेयर किया, क्या करा, शेयर। 5 रुपया इसने लाई, 5 रुपया मैंने लाई। और दूसरे केस में क्या हुआ, छीन लिया मैंने, उसके पास थे 1 रुपये, मैंने उसे छीन लिए, मतलब उसने डोनेट करी और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। क्या करा, अरे क्या करा, एक्सेप्ट किया मैंने। समझ में आया इतनी बात? तो यहाँ पर भी 2 टाइप के खाली बॉन्ड के बनाने की एग्जांपल थे कि 2 टाइप के बॉन्ड बनेंगे, एक कोवेलेंट बनेगा और एक आयनिक। जब इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाएगा, तो वहां पर बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है, तो एक एलिमेंट आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा, दूसरा एलिमेंट आएगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा। मैंने भी 1 इलेक्ट्रॉन रखा, सामने वाले ने भी 1 इलेक्ट्रॉन रखा, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो हमारे बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। क्या बनेगा, बॉन्ड। क्या बनेगा, बॉन्ड। एक बॉन्ड बनाने तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। अरे एक बॉन्ड बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है और 1 इलेक्ट्रॉन की मुझे कमी पड़ रही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन मैं रखूंगा और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला लेकर आएगा ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने रखा, 1 इलेक्ट्रॉन सामने वाले रखा, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। और हम दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। क्या बनेगा, बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बना, क्या करने से, शेयर। और इस टाइप के बॉन्ड को जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कब बनता है बेटा, जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट। जो एक्सेप्ट करेगा ना वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। और जो डोनेट करेगा ना वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जो एक्सेप्ट करेगा वो नेगेटिव चार्ज, जो डोनेट करेगा वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। समझ में आया, पता चला इतना? अरे हाँ ना बोल दे यार। तो यहाँ पे 3 बातों का ध्यान रखना है। एक बॉन्ड बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करवा। और आयोनिक बॉन्ड बनाना है तो 2 एलिमेंट होंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जो एक्सेप्ट करेगा वो नेगेटिव चार्ज, जो डोनेट करेगा वो पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया इतनी बात? 3 बातों का ध्यान अपने को रखना है। चलिए अब चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। बस होगा है।
मॉलिक्यूल्स का। किसका बेटा? मॉलिक्यूल। क्या बोला? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं समझ में आएगा, इधर देख लो बेटा। सेम एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा? सेम एलिमेंट। मेरे पास दो सेम एलिमेंट्स होंगे, एक हाइड्रोजन है तो दूसरा वाला भी हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है तो दूसरा वाला भी क्लोरीन है, एक ऑक्सीजन है तो दूसरे वाला भी ऑक्सीजन। मतलब कि सेम एलिमेंट होंगे। क्या होंगे बेटा? सेम। दो सेम एलिमेंट। क्या बोला? दो सेम एलिमेंट होना चाहिए तो किसका फॉर्मेशन होता है? मॉलिक्यूल। दो सेम एलिमेंट्स होंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? मॉलिक्यूल। अरे किसका फॉर्मेशन होगा? मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के तौर पे समझो बेटा, जैसे कि मेरे पास हो गया हाइड्रोजन। क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन। क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन। चलो ये मैंने हाइड्रोजन बनाया। हाइड्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे, अगर हाइड्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हो गया हाइड्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर। H लिखूंगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया। अरे वाह, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन आ गया बेटा। क्या आ गया बेटा? दूसरा हाइड्रोजन। और इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? एक इलेक्ट्रॉन। अरे वाह, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा। अरे हाँ ना बोल दे। अच्छा, ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब में आएंगे। अरे आएंगे। ये हाइड्रोजन आया एक इलेक्ट्रॉन को लेकर, ये हाइड्रोजन आया एक इलेक्ट्रॉन को लेकर आया बेटा। इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को रखा, इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? दो। अगर दो इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या बोला बेटा? अगर दो इलेक्ट्रॉन हो गए तो कितना बॉन्ड बन जाएगा? एक बॉन्ड। क्या बनेगा? एक बॉन्ड। तो एक हाइड्रोजन ने रखा और एक और हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन रखा। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा? बॉन्ड। क्या आ जाएगा? बॉन्ड। बॉन्ड को अपने लाइन से, इससे जो सिंगल लाइन बनाते हैं ना, उससे डिनोट करवाते, रिप्रेजेंट करते। तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने? दो इलेक्ट्रॉन हो गए तो कितना बॉन्ड बन गया बेटा? एक बॉन्ड। कितना बना? एक। H और H ये क्या बन जाएगा बेटा? H2। क्या हो जाएगा? H2। H2 को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। समझ में आया इतनी बात? अरे बोलो। अरे बोलो। चलो दूसरा एग्जाम्पल लो बेटा। दूसरा एग्जाम्पल अगर अपन लोग समझेंगे तो दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। किसका बेटा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। किसका? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल ले लो। किसका? ऑक्सीजन। अरे बोलना बच्चा, किसका? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखो, ऑक्सीजन को डोटेड स्ट्रक्चर बनाने का पहले मॉलिक्यूल बनाना है तो पहले डोटेड स्ट्रक्चर बना लो। क्या बना लो? डोटेड स्ट्रक्चर। ये रहा मेरे पास ऑक्सीजन। क्या हो गया बेटा? ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6 हो गया बेटा। ये एक ऑक्सीजन हुआ। मॉलिक्यूल बनाने तो कितने चाहिए? दो। दो सेम एलिमेंट चाहिए मुझे। कितने एलिमेंट? दो। तो ये रहा एक ऑक्सीजन। एक और लेकर आऊंगा मैं, लाऊंगा। ये हो गया मेरे पास दूसरा ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6 हो गया बेटा इतना। अरे बोलो। अच्छा, ये ऑक्सीजन करीब में आएगा, ये ऑक्सीजन करीब में आएगा। 1 2 3 4 हो गया बेटा। इस ऑक्सीजन ने 1 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया। यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन आ जाएगा बेटा। 1 2 3 4 यहाँ पर ये 5 और ये कितना हो गया? 6। समझ में आया इतनी बात? देखो, इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन रखा। इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन रखा तो ये दोनों के बीच में क्या बन गया? बॉन्ड। बना बेटा? अरे बना। दो इलेक्ट्रॉन में तो कितना बॉन्ड बनेगा? एक बॉन्ड। अच्छा, एक और है यहाँ पर। एक ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन रखा, इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन रखा तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा बेटा? बॉन्ड। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे बेटा? दो बॉन्ड। कितने बन रहे? दो। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा, सर इसने भी कर दिया, इसने भी कर दिया, 3 बना लो। एक और कर दिया, एक और कर दिया, 4 बना लो। एक और कर दिया, एक और कर दिया, 5 बना लो। एक और कर दिया, एक और कर दिया, 6 बना लो। ऐसा कभी होता नहीं। केमिस्ट्री के अंदर 2 बॉन्ड मैक्सिमम या 3 बॉन्ड, 3 से ज्यादा बॉन्ड कहीं पर भी बनते नहीं। ये चीज का दिमाग में रखना। 4 बॉन्ड कहीं नहीं होता, 4 बॉन्ड कहीं नहीं होता। मैक्सिमम 3 बॉन्ड हो सकते हैं,
उससे ज्यादा बॉन्ड होते नहीं है। अगर बना लिए तो तुमको नोबेल प्राइज मिलेगा, वो भी बेवकूफी वाला नोबेल प्राइज। इस दुनिया का नंबर 1 बेवकूफ, समझे नहीं बात? हाँ, लोग नोबेल प्राइज लेने स्वीडन जाते हैं, तुम नोबेल प्राइज लेने अमन टावर आना, वो भी पागलों वाला नोबेल प्राइज कि 4 बॉन्ड बना रहे हैं भाई, तू समझ में? हाँ नहीं बेटा, 3rd फ्लोर पे 218 नंबर आना तुम लेके, मैं तुमको दूंगा जूते चप्पल वाला, तुमको मैं नोबेल प्राइज दूंगा। जूतों की माला पहना के तुम्हारा इस्तेमाल किया जाएगा, कंधे पे भी बैठाऊंगा, फिर यहाँ से सीधा नीचे गधे पे बैठाने, तेरे को पहले बैठाऊंगा, 3 ही बनाऊंगा। वो पूरे एलिमेंट की कहानी 5वें चैप्टर में सिखाऊंगा कि ओजोन जब आता है ना, ओजोन, तो उसमें भी 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाते हैं। रेयरली केस में होता है कि 3 बॉन्ड बनते हैं, वो तुम्हारी हायर केमिस्ट्री में आएगा, तुम्हारे सब्जेक्ट नहीं ये पढ़ने का, वो 2 बॉन्ड ही बनते हैं। कार्बन का एक ख्याल आएगा अभी 4थे चैप्टर में, कार्बन के बीच में सिंगल बन रहा है, डबल भी बन रहा है, ट्रिपल भी बन रहा है, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 4था नहीं बन रहा है। ठीक है, वो पूरी कहानी चैप्टर 4 और 5 में। अभी खाली डॉटेड स्ट्रक्चर ये है भी नहीं, फिर भी सीख लो कि हाँ, क्योंकि आगे काम आने वाले। क्या समझ तो ले, बता रहा हूँ ना, सबर तो कर ले थोड़ा सी। चलो, ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड आएंगे बेटा? डबल। अरे कितने आएंगे? डबल। तो देखो, इस ऑक्सीजन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, कितने थे बेटा? 6। तो एक इलेक्ट्रॉन ने शेयर किया, दूसरे इलेक्ट्रॉन ने, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, ऑक्सीजन के बीच में कितने आ गए? सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड बना। फिर इस ऑक्सीजन ने एक शेयर किया, इस ऑक्सीजन ने एक शेयर किया, फिर एक और सिंगल बॉन्ड आ गया। तो 1 2 3 4 कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। कितने इलेक्ट्रॉन? 4। 2 इलेक्ट्रॉन होते तो एक बॉन्ड बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते तो 2 बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड भी लिखना है तो लिख सकते हो, ऐसा कोई गलत नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, एक यहाँ पर शेयर हुआ है, एक बॉन्ड इधर बन गया, एक यहाँ पे शेयर हुआ है, एक बॉन्ड इधर बन गया। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बना बेटा? डबल बॉन्ड। कितना बना? डबल बॉन्ड। और ये बनाने का जो रहेगा, ये बना दिया बेटा। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन थे ना, ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, ये बॉन्ड बनाने में मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो ये जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको अपन लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा अपने इसको? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी, जो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी क्या बनाने में? बॉन्ड बनाने में यूज हो रही है। जो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी क्या बनाने में? बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो रही है, उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितनी पेयर है बेटा? 2। जोड़ी बोल रहा हूँ, और एक जोड़ी में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन है, कितनी जोड़ी होगी? 2 जोड़ी होगी। समझे क्या? यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितनी है बेटा? 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी का क्या सर? यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। अरे बचे हैं, एक पेयर हुई, और ये दूसरी पेयर, ये तीसरी पेयर, और ये चौथी पेयर। 4 पेयर बच रही है, 4 पेयर बच रही है, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करी नहीं है। जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करती है ना, उसको अपन लोग बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते बेटा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करती नहीं है। जो बॉन्ड बना रही है उसको बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्ड नहीं बना रही है उसको लोन पेयर। लोन मतलब अकेली, किसी के साथ बॉन्ड बना रही नहीं है। समझ में आई इतनी बात? पता चला इतना? अरे हाँ ना बोल दे यार। तीसरा देखो, क्लोरीन मॉलिक्यूल। ए बेटा, तीसरा क्या है मेरे पास? क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन आता है बेटा 17 नंबर पे। कितने नंबर पे? 17 नंबर पर आता है। अरे बोलना बाबू। पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी ऑर्बिट में 8, तीसरी ऑर्बिट में 7। हो गया बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 17। चलो कितने भरने पड़ेंगे मुझे? 7। तो पहले क्लोरीन बना लो। बना लिया? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया बेटा। ये एक बनाया।
मुझे क्लोरीन का मॉलिक्यूल चाहिए, अब मॉलिक्यूल चाहिए तो कितने रखे? एक और क्लोरीन आएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 और ये कितना हो गया 7। अच्छा देखो यहाँ एक ही बॉन्ड बनेगा, कितना? एक इलेक्ट्रॉन ये ले आया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले आया, क्या बन गया? डबल, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, कितना बन गया? एक बॉन्ड। और बाकी के कितने? 2 4 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 3 जोड़ी, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 जोड़ी जो बढ़िया से रहेगी। इसके साथ कोई छेड़खानी करने की, अरे छेड़खानी करने की, ट्राई करने का कि इलेक्ट्रॉन जोड़ी में बने रहे, इलेक्ट्रॉन जोड़ी में बने रहे। इसने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करवाया। अगर मैं एक ही करवाता तो 1 2 3 4 5 गंदा गंदा लगता, कैसा लगता? गंदा। अपने को कैसा चाहिए? अच्छा। तो हम लोग क्या करते बेटा, ऐसा हमेशा ट्राई करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पैर में बने रहे, इलेक्ट्रॉन पैर में बने रहे। समझ में आया? यहाँ पे कितने शेयर करवाऊंगा? यहाँ कितने शेयर करवाऊंगा? एक ही करवाऊंगा ना। 1 2 3 4 5 6 3 जोड़ी बनी रहेगी। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 3 जोड़ी बनी रहेगी। अगर एक करवा दूंगा तो जोड़ी टूटेगी नहीं। ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा भाई, अरे करेगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ये दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। क्या बन जाएगा? ये ना क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 ये बॉन्ड बन गया। 6 क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? ये जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करे इसको क्या बोलोगे? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितनी पेयर है बेटा? पेयर कितनी? ये जो दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलोगे बेटा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर कितनी है बेटा? 1 2 3 4 5 6 क्या है बेटा? लोन पेयर। नहीं समझ में आया? साइमो समझिए बेटा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ये क्या हो गया? क्लोरीन मॉलिक्यूल। समझ में आया? एक और बनाते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अरे बाबू क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 7 नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर? 7। पहली में 2, दूसरी में 5। उसमें आ रहा है क्या ये वाला हिस्सा? देखें, ठीक है। चलो ये नाइट्रोजन बना लिया, मैं नहीं आ रहा तो चल जाएगा। क्या बना लिया? नाइट्रोजन। 7 आखिरी में कितने? 5 घंटे पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 हो गया बेटा। एक और नाइट्रोजन बुला लूं? अरे बुला लूं? अब्बा की शादी बुला लूं? 1 2 3 4 5 कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा? 1 या 2? क्यों 1 करूंगा? पैर में टूटेगी उनकी जोड़ी रहेगी। तुमको नहीं समझा? 1 शेयर करूंगा या 2? ये 1 शेयर करेगा, ये 1 शेयर करेगा, तो होगा क्या भाई? जोड़ी टूटनी चाहिए नहीं। ये क्या होगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 एक इसने रखा, एक इसने रखा, क्या बन गया? बॉन्ड। तो ये हो गया नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, इनके बीच में एक बॉन्ड आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया बेटा। ये बॉन्ड पेयर और ये क्या होंगे? लोन पेयर। अच्छा बॉन्ड पेयर कितनी है? लोन पेयर कितनी है? 1 2 3 4 4 क्या है? लोन पेयर, और 1 क्या है? बॉन्ड पेयर। समझ में आया? नहीं समझे भी? पक्का एकदम? अरे हाँ ना बोल दे, हाँ ना बोल दे। अच्छा एक और तरीका भी है, एक और तरीका भी है। एक और तरीका क्या है बेटा? तरीका, हाँ तरकारी नहीं। चलो इधर देखो, ये ना नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ये ना नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 बोल रही है, ये बेटे के 6 बोल रही इधर। बेटा होश में तो है, ख्वाबों में तो नहीं आ रही तेरे, बेटे बेटे उसका ख्याल तो नहीं आ रहा। चलो हो गया बेटा? ए भाई हो गया ना। चलो एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया,
दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया, करा Yes. एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बन गया बेटा। Yes, sir. अरे बोलना। हाँ, सर. चलो मैं एक और शेयर करवा दूं। एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दो हो गए बेटा। लेकिन क्या सही लग रहा है क्या? क्या सही लग रहा है? टूट गया. पैर टूट गया, जोड़ी टूट गई। जुनैद की जोड़ी टूट गई। कौन सा स्टेटस रख रहे? रेड वाला. सेड वाला, सेड लाइफ। कौन सा गाना रख रहे? बेवफा बेवफा लिखी वाला रख रहे? अरे यार क्या बोल रहे? चैट करते वक्त पता चला लड़का निकल गया। विचार करवा लिया होगा खूब सारा, नोट हो गया भाई के साथ। चलो बेटा, अगर दो बॉन्ड बनाऊंगा तो क्या सही रहेगा क्या? अरे बोलो, एकदम सही बोली बेटा लीला। क्या बोलूंगा मैं? तीन बॉन्ड। चलो एक को लेकर आ गया, एक बॉन्ड ये दो, कितने हो गए बेटा? तीन। क्या अब सही रहेगा? मेरा नाइट्रोजन, मेरा नाइट्रोजन, एक दो तीन, तीन हो गए बेटा। और कितने बच गए? एक दो तीन। समझ में आया? ये जो है इसको बॉन्ड पेयर बोलेंगे। और ये क्या होगी? बॉन्ड पेयर कितनी है? तीन. एक दो तीन, तीन बॉन्ड पेयर। नॉन पेयर कितनी? दो. नहीं समझे? पता चला ना? अच्छा अच्छा करने का, यानी कि जोड़ी में रखने का, गंदा गंदा करने का, समझे? और तुम जो दुआ तावीज करते हो वो हाँ समझे? अरे बोलो। अच्छा, यहाँ पे जितने भी मैंने बनाए ना स्ट्रक्चर, सबका सबके ऊपर ध्यान दो। जितने भी स्ट्रक्चर बने बेटा, उन सभी के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? शेयर। एक चूल्हा, एक मेला, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शेयर किया गया है ना, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया गया। अगर इलेक्ट्रॉन को हमने शेयर किया है, इसका मतलब यहाँ पे जितने भी बॉन्ड बने हैं वो सारे के सारे बॉन्ड क्या है बेटा? कोवैलेंट है। क्या है? कोवैलेंट। यहाँ पर भी देखो, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करा? शेयर। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को शेयर, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को शेयर, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को शेयर। सब जगह पे इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, सब जगह पर इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करें हम लोग? शेयर करें। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट। समझे? क्या तुमको ऑक्सीजन की कहानी पता चली? नहीं पता चली। देखो एक मिनट, वापिस से एक बार खाली ऑक्सीजन का मैं बता दे रहा हूँ। ये बनाया, एक दो तीन चार पाँच छह, हो गया बेटा? हो गया बेटा? चलो, इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन रखा, इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन रखा, तो इस दोनों के बीच में क्या बन गया बेटा? बॉन्ड बन गया बेटा। लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर ध्यान दो बेटा, एक दो तीन चार पाँच, अच्छा नहीं बोलना भाई। एक दो तीन चार और एक कितना हो गया? पाँच। पांच इलेक्ट्रॉन आ गए ना ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। या तो जोड़ी में होना चाहिए, यानी कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, पेयर बननी चाहिए ना, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर तो बन गई एक, लेकिन लोन पेयर यहाँ पे बनी नहीं। तो पांच इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, तो पांच चलता नहीं। तो इस वजह से हमने एक इलेक्ट्रॉन और शेयर करवाए थे और उनके बीच में क्या बना था बेटा? दो बॉन्ड, पेयर बनाया था। क्या बनाया था? पेयर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, देखो एकदम बढ़िया, अच्छा भी। एक दो तीन चार, चार लोन पेयर हो गई, एक दो दो बॉन्ड पेयर। समझ में आया? यहाँ पे जितने भी बॉन्ड बन रहे बेटा, वो सभी के सभी बॉन्ड कैसे हैं? कोवैलेंट। क्या बेटा? कोवैलेंट। क्यों कोवैलेंट है? क्योंकि जितने भी बॉन्ड बन रहे वो सब इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बन रहे। अरे इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से, याद रहेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन को शेयर इस तरीके से करवाने का कि जोड़ी बनी रहे। क्या बनी रहे? जोड़ी। जितने भी बनाए सबके अंदर हमने ऐसे ही शेयर करवाया कि जोड़ी सबकी बनी रहे। नहीं समझे? पक्का एकदम? अरे हाँ ना बोल देगा, अरे हाँ ना बोल देगा, पक्का एकदम? बना लेगा? पक्का? ठीक है, लिख लो।
तो अभी हम लोगों ने देखा बेटा कि जब हम कोई भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है और इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनता है? कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और दो सेम एलिमेंट कंबाइन होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो नॉन मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा? नॉन मेटल्स। वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका करते हैं बेटा? कोवलेंट बॉन्ड। अरे किसका करते हैं? कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एवरी प्लेस, सब जगह पर नॉन मेटल ही इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा? शेयर करते हैं और किसका फॉर्मेशन करेंगे? कोवलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। समझ में आया इतनी बात? कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। अब मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रॉन को शेयर कौन करता है बेटा? नॉन मेटल। कौन करता है? नॉन मेटल। कौन करता है? नॉन मेटल। समझ में आया की बात? कोवलेंट बॉन्ड वीक होता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा? वीक। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? वीक। वीक होता है, इतना स्ट्रॉन्गर होता नहीं। तुम अगर मान लो 5 रुपया मैंने रखा, 5 रुपया साइमा ने रखी, बीच में कौन आ गया? अरमान ने गया साइमा के कान भर दिया कि सर तेरे पैसे लेके भाग जाएंगे। तो वो चढ़ा दिया उसको जाके, साइमा चढ़ गई, बोले कि मैं कुछ आए नहीं बिना, मेरे को मेरे पैसे वापिस दे और चले जाएगी, भाग जाएगी। बोले नहीं बनाना बॉन्ड नहीं पीना चाहे मैं जा दो अपना पैसा लेके। तो बड़ी आसानी से बॉन्ड क्या होगा बेटा? टूट जाएगा। बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा? शेयर करते हैं। जरा सी कुछ भी हुआ, जरा सी गर्म करा हमने एलिमेंट को, वो एलिमेंट आसानी से क्या, सॉरी मॉलिक्यूल आसानी से क्या होगा बेटा? टूट जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड वीक होता है, जल्दी टूट जाता है। कोवलेंट वीक होता है, जल्दी टूट जाता है। लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट छीन लिए थे, मैंने बोला नहीं दूंगा जाके, अब ये रोज मेरे घर पर आएगी, सर 1 रुपया दे दो, नहीं दूंगा भाई, सर 1 रुपया दे दो भाई, यहाँ से नहीं मिलने वाले। तो हम लोग का बॉन्ड कैसा बेटा? बहुत मजबूत है। तो ये मेरे घर पे क्या आ रही है? रोज आ रही है, सर 1 रुपया मेरा दे दो ना प्लीज यार, 1 रुपया दे दो मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड क्या हो गया? एकदम मजबूत हो गया क्योंकि मैंने इसने मुझे पैसे दिए और मैंने पैसे रख लिए। अब मैं इसको पैसे वापस दे रहा, उधार लेते वापस नहीं लौटाते, तो कैसा मजबूत बॉन्ड बन जाता है। रोज फोन होने लगता है, रोज भाई कैसे हो, रोज सलाम भाई, पैसे कब दे रहे भाई, कब आ रहे भाई, कब दे रहे भाई, कहाँ मिलूं मैं आके। बॉन्ड मजबूत बनता है जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते तो। ठीक है, तो पैसे को उधारी लेने की नहीं है ना, नहीं लेने का पैसे से उधार। तो लिया बेटा पैसे वैसे नहीं लिया, देखो देखा भी कौन तेरी शकल। चलो इधर देखो, तो जब मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन करना हो, किसका करना बेटा? मॉलिक्यूल का। तो इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोवलेंट बॉन्ड रिलेटिवली वीक होता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा? वीक। अरे कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? वीक। समझ में आया? और मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन मेटल्स जो होंगे, क्या होंगे बेटा? नॉन मेटल्स। क्या होंगे? नॉन मेटल्स। वो क्या करते हैं बेटा? कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अरे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आया? पता चला? पक्का एकदम? ठीक है, मैं यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल का नहीं बताऊंगा। एक तो हो गया वाटर का फॉर्मेशन, एक मीथेन CH4 का और एक एमोनिया NH3 का। ये 3 स्ट्रक्चर जो है वो अपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे, उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। आज अपने कल ये सेम वाले पढ़ते हैं, सॉरी चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। वो कार्बन एलिड्स कंपाउंड वाला चैप्टर है। ठीक है, तो उसके अंदर अपने CH4, H2O और NH3 ये 3 स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, उसमें पढ़ाऊंगा मैं, आज नहीं करा रही। ठीक है, चलिए आज अपन लोग ने पढ़ लिया किसके बारे में बेटा? मॉलिक्यूल्स के बारे में। 2 सेम एलिमेंट होंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? मॉलिक्यूल। किसका फॉर्मेशन होगा? मॉलिक्यूल। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? चलो इधर देखो, समझ लो बेटा कि अगला जो काम है मेरे पास वो क्या है बेटा? कंपाउंड। क्या है बेटा? कंपाउंड। कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे। क्या आएंगे बेटा? 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। क्या होंगे बेटा? 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे। अरे बाबू क्या आएंगे? 2 डिफरेंट एलिमेंट। बेटा बस क्या आएंगे बेटा? 2 डिफरेंट एलिमेंट। हो सकता है कि एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो, एक मेटल हो और एक नॉन मेटल।
हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो मेटल होते हैं ना, मेटल क्या होते हैं बेटा, मेटल तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ये क्या बन जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 या 3। और ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और दूसरी बात हमने बताई थी नॉन मेटल की बेटा, किसकी बताई थी, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे बेटा, एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सेप्ट। क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, 6 और 7। अगर 5 है बेटा तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके 8 बना लेगा। अगर 6 है बेटा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और 7 है बेटा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करके बॉन्ड बना लेगा। मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव बनेगा। समझ में आया की बात? ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। 8 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 8 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं ऑक्टेट। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। किसी को भी अगर स्टेबल होना हो, किसी भी एलिमेंट्स को या मॉलिक्यूल को क्या होना हो बेटा, स्टेबल। जिंदगी में हर कोई स्टेबल होना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी, घर, बंगला, एकदम मस्त पैसे वैसे एकदम सेटल होना चाहते हैं। तो एलिमेंट्स भी अपनी लाइफ में क्या होना चाहते हैं, सेटल, स्टेबल होना चाहते हैं। और अगर उनको स्टेबल होना है ना, तो सबसे बाहर की ऑर्बिट में, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, किसमें, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, उसको ऑक्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। ऑक्टेट पूरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 है तो वो स्टेबल है, मॉलिक्यूल कंपाउंड बना लेगा। नहीं है तो वो स्टेबल नहीं है, वो कंपाउंड वगैरह बना पाएगा नहीं। उसको कुछ करना पड़ेगा, या तो डोनेट करेगा या तो एक्सेप्ट करेगा। कुछ ना कुछ करके वो क्या करेगा बेटा, बॉन्ड बनाएगा, स्टेबल होगा। समझ में आया इतनी बात? तो मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। और क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि 5, 6 और 7 भैया 5 इलेक्ट्रॉन उसके पास। अब 5 में डोनेट थोड़ी करेगा, 8 बनने के लिए 3 ही लगेगा ना, तो 3 को एक्सेप्ट करेगा इंस्टीट्यूट ऑफ डोनेशन। 6 है बेटा तो 6 निकालेगा थोड़ी भाई, वो आउटर मोस्ट पे कितने कम पड़े, 2 ही तो कम पड़े ना 8 बनने में। तो क्या करेगा, 2 को लेगा, 6 देगा नहीं भाई, 2 ले लेगा। अब मेरे पास 9 रुपये थे, उसके पास 1 ही था, तो मैं ऐसा थोड़ी को ले भाई तू 9 रुपया ले ले, जब तू चाहेगी ले। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, उसका 1 रुपया छीन लूंगा, इधर ला 1 रुपया। तो 9 देने के बजाय मैं क्या करूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। समझ में आया इतनी बात? हाँ, तो 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेके 8 बना लूंगा। क्या बना लूंगा, 8 इलेक्ट्रॉन जो होते उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। 8 क्यों बनाते हैं, क्योंकि स्टेबल होना है। स्टेबल, स्टेबल का वो जब ऑक्टेट बनेगी। क्या बनेगी, ऑक्टेट। ऑक्टेट, अक्टूबर नहीं है, ऑक्टेट है। समझ में आया इतना? मेटल डोनेट करते और नॉन मेटल एक्सेप्ट। बढ़ो आगे में बेटा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कंपाउंड बनाने का। क्या बनाने का, कंपाउंड। कंपाउंड कैसे बनते, ए झंडू इधर देख ले। कंपाउंड कैसे बनते बेटा, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। क्या होना चाहिए, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। एक मेटल और एक नॉन मेटल। एक मेटल और एक नॉन मेटल। एक मेटल और एक नॉन मेटल होने चाहिए। चलो मान लो मेरे पास 2 मेटल, मतलब 2 एलिमेंट दे दिया। एक दे दिया सोडियम और एक दे दिया क्लोरीन। एक सोडियम और एक क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन। अरे सोडियम और क्लोरीन। चलो सोडियम की बात करते हैं। Na होता है, Na क्या होता है, Na जो होता है 11 नंबर पर आता है, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा 2, 8, 1। यही होगा बेटा, 2, 8 और 1।
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। एक। तो भैया 7 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है तो ये वाली ऑर्बिट आउटर मोस्ट हो जाती है, और आउटर मोस्ट में कितने हो गए? 8, और ये स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेगा। अरे बोलना 2, 8 और 1 है ना, आउटर मोस्ट में 8 होनी चाहिए। या तो निकाल के 8 बना लो या तो लेके 8 बना लो। इसके पास 1 है तो भाई 7 इलेक्ट्रॉन को लेना, इतना उधार हम लेते नहीं है। 7 इलेक्ट्रॉन को लेके 8 बनने के बजाय वो 1 इलेक्ट्रॉन को देगा, और इसके लिए बाद ये इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास? 8। कितने होंगे? तो 7 लेने के बजाय वो 1 क्या करेगा? डोनेट। और डोनेट करके कितनी? 1 इलेक्ट्रॉन गया, 1 इलेक्ट्रॉन गया, और आउटर मोस्ट में कितने हो गए बेटा? 8। कितने हो गए बेटा? 8। समझ में आया? तो ये बॉन्ड बना सकते हैं फिर डोनेट वगैरह करके। समझ में आया ये बात? दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ क्लोरीन का। क्लोरीन आते हैं 17 नंबर पे, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17। कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7। आउटर मोस्ट में कितने बेटा? 7। कितने बेटा? कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट में 8 होनी चाहिए, तो भैया 7 निकालने के बजाय एक एक्सेप्ट कर। 7 क्यों देना भाई? 1 ले ले, 8 बन जा। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट। इसका मतलब हमें एक चीज का तो आइडिया आ गया कि Na जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, क्लोरीन को इसको 1 निकालना है और इसको 1 लेना है। तो सोडियम जो 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, क्लोरीन उसी 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अरे नहीं समझे? सोडियम जो 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, क्लोरीन उस 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ये निकालेगा तो पॉजिटिव बनेगा, ये लेगा तो नेगेटिव बनेगा। नहीं समझा? पता चला? ये 1 निकाल दिया। चलो मान लो सोडियम है Na, इसने क्या करा बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन को इसने निकाल दिया। अगर तुम इलेक्ट्रॉन को निकाल ले हो तो 1 मिनट मेरी बात सुनो। अगर तुमको याद हो, एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है, याद है ना? इलेक्ट्रॉन को जब निकालो तो प्रोडक्ट साइड पे E- लिखने का। कौन सी साइड पे? प्रोडक्ट साइड पे। और जब एक्सेप्ट करवाओ तो उसको रिएक्टेंट साइड पे लिखने का। कहाँ पर? रिएक्टेंट साइड। Na है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना है? निकालना है। तो Na ने 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो +1 इलेक्ट्रॉन। क्या लिखोगे? +1 इलेक्ट्रॉन निकाला हूं मैंने, इसलिए प्रोडक्ट साइड पे लिखने का। जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतने इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखने का? प्रोडक्ट साइड। इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1 इलेक्ट्रॉन प्लस करके कौन सी साइड पे लिखा? प्रोडक्ट साइड। समझ में आया? इसने निकाला है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। कौन सा आएगा? प्लस। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या? देखो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2, 8, 1 होगी बेटा। 1 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया तो ये क्या हो जाएगा? 2, 8। नहीं समझे? पता चला इतना? हाँ ना बोल दे। चलो, क्लोरीन है। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन निकला वो 1 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा बेटा? क्लोरीन। कौन लेगा? क्लोरीन। चलो, ये रहा मेरे पास क्लोरीन। क्या हो गया बेटा? क्लोरीन। क्लोरीन क्या कर रहा है बेटा? इस 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अब भी हाल सीखा है, अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो कौन सी साइड लिखने का? रिएक्टेंट साइड। कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं? 1 तो +1 इलेक्ट्रॉन कौन सी साइड पे लिखोगे? रिएक्टेंट साइड। समझ में आया बेटा इतना? इज इक्वल्स टू में करके क्या लिख दोगे बेटा? Cl। एक्सेप्ट करा है तो क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा? क्या आएगा? माइनस आएगा बेटा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2, 8, 7। इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है तो क्या होगी बेटा? 2, 8, 8। समझ में आया? देखो, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई और इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। इसने आउटर मोस्ट में 8 और इसके आउटर मोस्ट में 8। समझ में आया? Na ने 1 इलेक्ट्रॉन को दिया है और Cl- ने 1 इलेक्ट्रॉन को लिया है। अगर लेना देना कुछ हुआ है, इसका मतलब बॉन्ड वगैरह बनेगा। क्या बनेगा? बॉन्ड। क्या बनेगा? बॉन्ड। क्या बनेगा? बॉन्ड। तो यहाँ पर भी Na और Cl के बीच में क्या बनेगा बेटा? बॉन्ड बनेगा। ये कौन सा बॉन्ड है भाई? इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया,
क्या करा, शेयर। एक दूल्हा एक महिला हम दोनों बॉन्ड बना, तो वो कोवलेंट बन रहा था। क्या बन रहा था, कोवलेंट। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट, इसने डोनेट किया और इसने एक्सेप्ट किया, और इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या एक्सेप्ट करने से जो बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या एक्सेप्ट करने से जो बॉन्ड बनता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड। समझ में आया? अच्छा, इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा था तो उसने निकाल दिया, निकालेगा तो प्रोडक्ट साइड पे एक माइनस लिखने का एक इलेक्ट्रॉन, और एक्सेप्ट करेगा तो कहाँ लिखने का, इसने एक निकाला तो प्रोडक्ट साइड, इसने एक एक्सेप्ट किया तो समझ में आया? पता चला? आपका एकदम ये Na+ बनाया और इसमें Cl Na+ और दूसरा Cl-। ये मेरे पास Na था, Na क्या था बेटा, प्लस। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी बेटा, 281। चलो Na की पहले क्या थी बेटा, 281। और दूसरा कौन था मेरे पास, Cl, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 287। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा बेटा, Cl। किसको बेटा, Cl। एक इलेक्ट्रॉन इसने Cl को दे दिया तो ये क्या हो गया, Na+, और ये क्या बन जाएगा, 2,8। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया बेटा, तो 2,8,8 हो गया बेटा। लिया है तो क्या आएगा यहाँ पर, माइनस। क्या आएगा, माइनस। क्या आएगा, माइनस। माइनस आएगा। समझ में आई थी बात? अगर इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो इनके बीच में भी क्या बनता है बेटा, बॉन्ड। क्या बनता है, बॉन्ड। क्या बनता है बेटा, बॉन्ड। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया गया और एक ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करके बॉन्ड अगर बनता है तो हम लोग उसको बोलते हैं बेटा आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव। डोनेट करता है वो पॉजिटिव चार्ज, जो एक्सेप्ट करता है वो नेगेटिव चार्ज। समझ में इतनी बात, पता चला इतना? एक तो NaCl का देखा कि कैसे बनेगा, Na+ और Cl- और दोनों मिलके क्या बना लेंगे, NaCl। क्या बनाएंगे, NaCl। सेम टू सेम मैग्नीशियम और क्लोरीन का आएगा। किसका आएगा, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। चलो पहले मैग्नीशियम की बात करते हैं। 12 नंबर पर आते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन होगा बेटा। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा, 282। और क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन 17 नंबर पर आता है, तो ये क्या होगा बेटा, 17 इलेक्ट्रॉन। ये कितना होगा, 287। इसको स्टेबल होना है तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको स्टेबल होना है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको निकालना है। यानी कि एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है बाबू। एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। चलो एक इलेक्ट्रॉन इसने, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। करेक्ट माइसेल्फ, आई एम सॉरी, कि 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। और इसको स्टेबल होना तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक। कितने चाहिए, एक। तो करेगा क्या, ये जो मैग्नीशियम है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा। अरे देगा, पक्का एकदम। इस मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया, तो क्या बनाया बेटा, Mg हो गया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 11, और ऑर्बिट में 2, 8, 1, और Mg+ हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, Mg+। और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18, और ये Cl-, तो कितना हो गया, 288। लेकिन अभी भी स्टेबिलिटी आई नहीं है, क्योंकि इस मैग्नीशियम के पास एक इलेक्ट्रॉन और है। अरे है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन अभी भी क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो ये क्या बोलेगा, जा तेरे एक और भाई को बुला के लेकर आ, उसको भी दे देता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, एक और क्लोरीन को बुलाएगा, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 17। पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस क्लोरीन को दे देगा बेटा। अरे देगा, और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया तो ये क्या बन जाएगा, Mg के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10। और यहाँ पे Cl- था बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन, 18, 2, 8, 8। सही बोला एकदम, अरे बोलना। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8। इसने कितने शेयर करे बेटा, 2, और नीचे वाला जो क्लोरीन था उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 288। समझ में आया? तो एक मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया,
और क्लोरीन कितना है बेटा 2 क्लोरीन, मतलब एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इसने एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। अगर मैं बोलूं इसका वो बनाओ केमिकल रिएक्शन बनाओ, तो मैग्नीशियम की क्या बनेगी, Mg है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो कहाँ लिखने का, डोनेट किया तो कहाँ लिखने का, Mg हो गया, उससे क्या बनाओगे Mg+2, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो यहाँ पे करके क्या लिखोगे +2 इलेक्ट्रॉन, +2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखूंगा। अरे बोलना। दूसरा कौन सा बेटा मेरे पास, क्लोरीन है ना, कितने इलेक्ट्रॉन लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन होता तो 2 लिखता, लेकिन कितने क्लोरीन थे 2, तो 2 Cl लिखूंगा। 2 क्लोरीन थे तो क्या लिखूंगा 2 Cl, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया 2 इलेक्ट्रॉन, और उससे क्या बना दिया बेटा 2Cl-, 2Cl-, समझ में आया। 2 क्लोरीन थे 2 इलेक्ट्रॉन लिए और क्या बना दिया 2Cl-, 2Cl-। कंपाउंड कौन सा बनेगा, मैग्नीशियम एक था और Cl कितना था 2, मिलके क्या बना देंगे MgCl2, क्या बनाएंगे MgCl2, एक मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन। समझ में आया, पता चला। मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया। क्यों यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिया बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन भी कितने थे 2 क्लोरीन थे, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, क्या बनाएंगे 2Cl-, क्या बनाएंगे 2Cl। समझ में आया, पता चला, याद रहेगा पक्का एकदम। अरे बोलो, अरे बोलो। ये हो गया मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। एल्यूमिनियम और क्लोरीन का भी बनेगा ना ऐसा। एल्यूमिनियम 13 नंबर पर आता है, कितने नंबर पर 13, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक क्लोरीन लेकर गया, अभी भी 2 बच रहे हैं भैया। एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन की बात होगी, एल्यूमिनियम और क्लोरीन, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। एल्यूमिनियम 13 नंबर पर आता है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास 13, तो कंफिग्रेशन क्या होगी 2, 8 और 3। क्लोरीन 17 नंबर पर आता है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 17, तो 2, 8, 7। जिसको स्टेबल होना है 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, बोलना। और इस क्लोरीन को कितने चाहिए 1, तो अगर एक एल्यूमिनियम है तो क्लोरीन कितना आएगा 3 आएगा। इसने 1 निकाला, 1 क्लोरीन के पास गया, अभी भी इसके पास 2 बचेगा, फिर एक और क्लोरीन को दे देगा, फिर 1 बच जाएगा, फिर एक और क्लोरीन को दे देगा, मतलब 1 एल्यूमिनियम होगा और क्लोरीन कितने होंगे 3, कितने होंगे 3, AlCl3 बनाएगा, AlCl3। समझ में आया, पता चला इतना। अरे हाँ ना बोल दे एकदम, ठीक है। चल इधर ओ भाई, चल इधर, सबका ध्यान बोलो। तो आयनिक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया गया और एक्सेप्ट किया गया, एक पॉजिटिव बन गया और एक नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, बहुत ज्यादा, बहुत ही हार्ड एकदम, बहुत हार्ड एकदम, बहुत ही हार्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड कैसा बनता है, बहुत मजबूत बनता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड में जरा सी गर्म करा टूट गया, कोवलेंट बॉन्ड वीक होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है वीक। लेकिन आयोनिक बॉन्ड की बात करोगे ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट और एक्सेप्ट करके बनता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। कैसा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो आयोनिक बॉन्ड जो होता है कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। कैसा होता है, कैसा होता है, अरे कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। समझ में आया इतनी बात, ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहे थे अपन लोग, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मुझे दे दिया है सोडियम और मान लो दिया हुआ है एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन, ये दोनों को मिला के कौन सा कंपाउंड बनेगा, बताओ मेरे को। अगर मेरे से पूछा गया कि एल्यूमिनियम है क्लोरीन, ये दोनों को मिला के कौन सा कंपाउंड बनेंगे, ये बताओ मुझे। तो एक मिनट मेरी बात सुनो, करने का कैसे, सबकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वैलेंसी। और वैलेंसी कैसे पता होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम लिख दो, एल्यूमिनियम एल हो गया। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, 13 नंबर पर आता है तो 283 हो जाएगी बेटा। दूसरा कौन है मेरे पास, क्लोरीन, 17 नंबर पर आता है 287,
287 287 मैं बोलूंगा इसकी वैलेंसी बताओ, इसकी वैलेंसी बोलोगे सर की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 है तो वैलेंसी कितनी होगी 3। मैं बोलूंगा इसकी वैलेंसी बताओ, तो एक बात ध्यान में रखने की, एक बात ध्यान में, अगर मैं पूछूं अगर 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होगा, कितने होंगे 5 6 या 7, तो 8 में से माइनस करके जो बचेगा वो उसकी वैलेंसी होगी, 8 में से माइनस करके जो बचेगा वो उसकी वैलेंसी। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 7 है ना, 8 में से 7 माइनस करो कितना बचेगा 1, अरे बोलना, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा 1, कितनी होगी बेटा 1। इसको क्रॉस में देखो, इसको क्या करो बेटा क्रॉस, मतलब एल्यूमिनियम को 1 चढ़ जाएगा और Cl को कितना चढ़ जाएगा 3, और मिलके क्या बना देंगे AlCl3, क्या बनाएंगे AlCl3। समझ में आया, पता चला। अभी तुम लोग ने एक और चीज बनाई थी Mg को लेके, तो Mg देखो 12 नंबर पर आता है तो 2 8 2 ऐसे ही आएगा। Cl 17 नंबर पर आता है 2 8 7, इसकी वैलेंसी कितनी बेटा 2, इसकी वैलेंसी कितनी बेटा 1, ये इधर दे दूंगा ये इधर दे दूंगा। मैग्नीशियम को 1 मिला, Cl को 2 मिला, मिलके क्या बना देगा MgCl2, क्या बनाएगा MgCl2, MgCl2। समझ में आया, पता चला। और कोई भी दो बोलो, तुम लोग बोलो कोई भी दो। जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड ZnOCl2 ना, Zn 30 नंबर पर आता है, उसकी वैलेंसी बहुत बढ़िया है, थोड़ा 20 के रेंज में बोलो तुम्हारे लिए। पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है बेटा पोटेशियम क्लोराइड बोल रहा है आकिब भाई, यानी कि K और Cl, क्या बोल रहे हैं बेटा K और Cl, ठीक है बेटा। K मतलब पोटेशियम हो गया, K मतलब पोटेशियम 19 नंबर पर आता है, कितने नंबर 19, तो क्या होगा बेटा 2 8 8 1, यही होगा बेटा। क्लोरीन 17 नंबर पर आता है तो 2 8 7, ये बनेगा बेटा। इसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा 1, इसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा 1, एक ही होगी ना, Cl की भी 1 होगी, अरे बोलना, जैसे 7 माइनस करे 1 बचेगा, और K की भी कितनी होगी 1, इसको दे दे इसको दे दे, K को भी 1 मिला Cl को भी 1 मिला, क्या बन जाएगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। एक और एग्जांपल से समझ लो बेटा Ca और Cl की कहानी, इसकी कहानी बेटा Ca और Ca मतलब कैल्शियम 20 नंबर पर आता है 2 8 8 2, ये बनेगी बेटा। और Cl की कहानी बेटा 2 8 7, ये बनेगा बेटा। अरे हाँ ना बोल दे। इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2, इसकी वैलेंसी कितनी 1, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। समझ में आया, याद रहेगा पक्का एकदम। कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि समझ लो OH माइनस आ गया तो क्या कर लोगे तुम लोग, Ca है और OH माइनस, Ca और OH माइनस। इसकी वैलेंसी मुझे नहीं पता, इसकी वैलेंसी मुझे नहीं पता, इसके ऊपर जो दिखे ना वही उसकी वैलेंसी मान लेते, माइनस है आगे कुछ नंबर नहीं है, मतलब कि 1, मतलब कि 1। Ca 20 नंबर पर आता है तो 2 8 8 2 हो जाएगा बेटा, अरे हाँ ना बोल दे। इसका कितना होगा बेटा 1, इसका कितना होगा बेटा 2 होगा ना, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। Ca के पास 1 आया, OH के पास 2 आया, क्या बनेगा Ca पक्का एकदम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे ही बनती थी बेटा, अरे हाँ ना बोल दिया। तो इस तरीके से अपन लोग क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से वैलेंसी की हेल्प से कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। समझ में आया। एग्जाम में तुमको वो डॉट वाली करते हैं, वही पूछते, MgCl2 का पूछेंगे और NaCl का पूछेंगे, दोनों तैयार करेंगे। समझ में आया, पता चला, ठीक है। तो ये था हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, उसके डॉटेड स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाने के और कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखने के, शॉर्ट ट्रिक में कैसे कंपाउंड बनाने के, सारी चीजें आपको डिटेल में यहाँ पे बता दी गई। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।